नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, मैं आचार्य मुनीन्द्र कुमार त्रिपाठी आप सबके समक्ष धनतेरस पर्व के विषय में एक छोटा सा चर्चा। देखिए, बहुत जगह ऐसी भ्रांतियाँ हो रही हैं कि धनतेरस 22 तारीख को है या 23 तारीख को है। हमारे सनातन पद्धति में धनतेरस के लिए यह कहा गया है कि यह सूर्य उदय कालीन तिथि ही धनतेरस में मानी जाती है। सूर्य उदय के समय अगर त्रयोदशी है तभी त्रयोदशी ग्राह्य होगी। तो 23 तारीख को सूर्य उदय कालीन त्रयोदशी है, इसलिए हम अधिकतम लोग 23 तारीख को धनतेरस का पर्व मना रहे हैं। आइए हम जानते हैं धनतेरस का पर्व कैसे मनाया जाता है, इस पर्व में क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार की सामग्रियां खरीदनी है जिससे भगवती लक्ष्मी की विशिष्ट कृपा हम पे बने। मैं उन सब विषय को बतलाता हूँ। धनतेरस के दिन हम सामग्रियां खरीदते हैं, कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिनको खरीदने से भगवती लक्ष्मी की बहुत विशेष कृपा घर पर होती है। जैसे कि झाड़ू, क्योंकि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर लें। कुछ बर्तन जरूर खरीदने चाहिए, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, और विशेष रूप से जो है गोमती चक्र और कौड़ी, ये दो चीजें जो है विशेष रूप से खरीदना चाहिए। क्योंकि हम जो गोमती चक्र और कौड़ियाँ धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो धनतेरस से दीपावली तक उन्हीं की पूजन करके फिर उनको अपने लॉकर वगैरह में रखा जाता है। इसलिए ये दो सामग्रियां तो विशेष रूप से हर व्यक्ति को खरीदनी चाहिए। साथ में धनिया और विशेष नमक। इन सामग्रियों में से आप कुछ भी एक सामग्री या संभव है तो सारी सामग्री आप जरूर से खरीदें। भगवती की लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन पूजन क्या पूजन होता है और किसका पूजन करना चाहिए। मूलतः धनतेरस के दिन हमें भगवान धन्वंतरी, कुबेर और यमराज, इन 3 देवताओं का विशिष्ट पूजन होता है। तो हम गणेश लक्ष्मी का पूजन करके पहले भगवान धन्वंतरी, फिर भगवान कुबेर और इसके बाद यमराज का यहाँ पे दीपक दान किया जाता है। देखिए, यमराज का दीपक जरूर दान करना ही चाहिए। धनतेरस के दिन यमराज का दीपक दान करने से जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यमराज का दीपक दान करता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये ब्रह्म सत्य है। इसलिए विशेष रूप से धनतेरस के दिन यमराज का दीपक दान करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए, उसका मंत्र क्या है, ये मैं आपको बतलाता हूँ। कि एक दीपक मिट्टी का खरीदें और उस पे 4 बात लगानी है। चारों कोणों में चतुर्मुखी दीपक जलाना है सरसों के तेल से। दीपक का सूक्ष्म पूजन करके और उसे अपने जो घर का मुख्य द्वार है उस द्वार पर ले जाकर दक्षिण दिशा में जो है यमराज का दीपक रखना चाहिए। यमराज का वहाँ पे प्रार्थना करना चाहिए और मंत्र का यमराज से, इस मंत्र से भगवान यमराज की जो है प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यः प्रीयतामिति। तो इस मंत्र का जो है विशेष रूप से जाप करना चाहिए। जो भी इस मंत्र का जाप करता है और यमराज के दीपक को दान करता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। पहला क्रम। दूसरा हम बात करते हैं कि कुबेर और धन्वंतरी का पूजन। तो यहाँ पे आप धन्वंतरी गणेश लक्ष्मी का पूजन करके सुंदर रूप में कुबेर और धन्वंतरी देवता, देखिए सभी देवता की पूर्वाभिमुख पूजन की जाती है, लेकिन कुबेर और धन्वंतरी का जो पूजन होता है वो उत्तराभिमुख किया जाता है। इसके विषय में जिसको भी अधिक जानना हो वो संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो इन 2 देवताओं का पूजन उत्तराभिमुख होता है। जब आप भगवान धन्वंतरी और कुबेर का पूजन कर रहे हो तो हमारे शास्त्रों में मंत्र वर्णन है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनदाधिपतये धन धान समृद्धिम देहि दापाय स्वाहा। इस मंत्र का जो है बढ़िया जाप करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवती लक्ष्मी की जो है विशेष कृपा